हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाव एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। समय आ गया है, सब समाप्त होने वाला है। सृष्टि का पुनर्निर्माण हो रहा है। सब कुछ डूब चुका है। एक ऐसा जल प्रलाव जिसमें एक तरफ अंत है मगर दूसरी तरफ शुरुआत। कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है और इसी कल्प में सृष्टि जन्म लेती है और खत्म भी हो जाती है। इस सृष्टि का अंत स्वयं विष्णु करते हैं और उसके बाद फिर से एक नई दुनिया शुरू होती है। ऐसी ही नई दुनिया की शुरुआत हुई थी जब जल प्रलय के बाद मनु ने अपनी नाव यहाँ हमता पर्वत से बांध ली थी। इट्स ऑल अबाउट टू बिगिन। सृष्टि के शुरुआत की कहानी शुरू से शुरू करते हैं, कहीं सुनी तो मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। मनाली का ये मनु मंदिर पृथ्वी के पहले पुरुष को समर्पित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जल प्रलय के बाद यहीं आकर मनु महाराज बसे थे। मनु कौन थे? जो हमारा जो सृष्टि का क्रम है, जो भारतीय परंपरा में प्रत्येक कल्प में अलग अलग मनु होते हैं और वो मानव सृष्टि का प्रारंभ करते हैं, उसका नियमन करते हैं। वो मनवंतर के प्रथम पुरुष माने जाते हैं, वो मनु कहलाते हैं। मनु ऋषि सृष्टि के सबसे पहले मनुष्य हुए। सृष्टि के खत्म होने पर एक नए मानव समय निर्माण करने के लिए ही मनु आते हैं। पहले मनु ब्रह्मा के स्वयं पुत्र थे और उनके बाद 7वें पुत्र मनु हुए, जिन्होंने प्रलय के बाद नए समय का निर्माण किया। मनु का नाम भारतीय इतिहास में अपनी एक अमिट छाप रखता है और जितने भी हमारे यहाँ संकल्प के लिए जाते हैं हिंदू शास्त्र में, हमारे यहाँ याज्ञिक अनुष्ठान यज्ञ के होते हैं, उसमें हम कहते हैं ओम तत्सद विष्णु 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 अद्योन में परमात्मने जम्बूदीपे भरतखंडे, उसमें मनवंत्र का नाम लिया जाता है। तो मनवंत्र जो है अनेक हैं, तो अभी छठा मनवंत्र समाप्त होकर के सप्तम मनवंत्र चल रहा है, जिसकी लाखों वर्ष की आयु होती। सृष्टि के निर्माण और मानव सृष्टि के पुनर्जन्म दोनों में फर्क है। अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसोफर्स एक कल्प में 14 मनु होते हैं और प्रलय के बाद वही दोबारा मानव जाति का संचार करते हैं। मनु को एक से अधिक क्यों कहते थे? हमारी मान्यता में प्रत्येक कल्प के अंदर 14 मनु होते हैं
एक मनु आता है, उसका अपने साम्राज्य का कालखंड बीतता है, उसके बाद दूसरा आता है। इस प्रकार से एक कल्प के अंदर जब 14 मनुओं का साम्राज्य समाप्त होता है, तब जाके एक कल्प पूरा होता है। तो इस प्रकार से 14 मनु माने जाते हैं एक कल्प के अंदर। पहले मनु जो थे वो स्वयंभू मनु थे, स्वयंभू मनु। हाँ, दूसरे मनु हुए सारोचिष, तीसरे मनु है उत्तम, चौथे मनु है तामस, पांचवें मनु है रैवत, छठे हुए चाक्षुष और सातवें मनु है वैवस्वत। तो सर इस वक्त हम कौन से मनु के कल्प में हैं? इस समय 7वां मन्वंतर चल रहा है, 7वें मनु का साम्राज्य है और जिसको वैवस्वत मनु कहते हैं। ये जो वैवस्वत मनु थे, ये दक्षिण भारत में रहते थे और वहाँ एक नदी है जिसका नाम तृप्तमाला है। उसमें स्नान कर रहे थे तो एक मछली, जब वो तर्पण दे रहे थे, सूर्यार्घ दे रहे थे, तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने उसको छोड़ दिया तो मछली ने कहा कि मुझे छोड़ो मत, बड़ी मछली मुझे खा जाएंगी, मुझे आप अपने पास रखिए और मुझे पालिए। हे मानव, मुझ पर दया करो, मुझे इस पानी में मत फेंको। यहां मत्स्य न्याय है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मुझ जैसी छोटी मछली अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकती है, मुझे बचा लो। पर ये तो सृष्टि का नियम है। मानव तो बना ही है सृष्टि पर नियंत्रण करने के लिए। पृथ्वी पे सभी जीवों से ऊपर मनुष्य योनि है, इसलिए कि आप सोच सकते हैं, आपके हृदय में दया और सद्भावना है। हे मानव, मेरी रक्षा करिए, मुझे अपने घर ले चलिए, वक्त आने पर मैं आपके काम आऊंगा। मनु को विष्णु के मत्स्य अवतार ने प्रलय से बचाया, या फिर सृष्टि को मनु ने पुनर्जीवित किया? दिस स्टोरी मैचेस ऑलमोस्ट ऑल द अदर स्टोरीज। हमारा जो अवतार का जो सिद्धांत है, सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ, मछली जल में रहती है। उसके बाद कुर्म अवतार हुआ, जो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। उसके बाद बरहा अवतार हुआ, जो सिर्फ ज़मीन पर ही रहता है। फिर नरसिंह अवतार हुआ, वो आधे मनुष्य है, आधे वो पशु हैं, शेर हैं, सिंह है। इस प्रकार से हमारे अवतार में भी इस प्रकार का क्रम आता है और अनेक विद्वानों का ये मत है कि डार्विन थ्योरी और एक ही है। डार्विन में एवोल्यूशन की थ्योरी बनाई है, वो उससे पहले भारतीय साहित्य में थी, पर उसको जो आज के हमारे साइंटिफिक स्टैंडर्ड हैं उस ढंग से उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि लोकाचार में उस ढंग से समझाई नहीं जा सकती थी, उसको धार्मिक रूप में समझाया गया। इज इट पॉसिबल कि वेस्टर्न साइंस में डार्विन के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी को हमारे पुराणों में कई हजार साल पहले ही समझा दिया गया था? एवोल्यूशन और विष्णु अवतार प्रणाली एक ही तो है। सारी सृष्टि जो है वो इस मानव समाज की उपयोगिता है, उसको आवश्यकता है। अगर मछली ना हो तो वेदों को उद्धार ना होता, या मन्वंतर की प्रलय का विधान ना बनता। तो मनु महाराज ने उसको एक घड़े में डाल दिया। जब वो बड़ी हो गई, उसका आकार बड़ा होता चला गया, तो फिर तालाब में डाला। उससे भी जब बड़ी हुई तो फिर उसको समुद्र में छोड़ दिया। सृष्टि का सर्वनाश होने वाला है। जिस प्रकार तुमने मेरी रक्षा की, मैं तुम्हारी करूंगा। जाओ मानव, सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए एक नौका तैयार करो, उसी में बैठकर मैं तुम्हें इस जल प्रलय से सुरक्षित दूर हिमालय पर ले जाऊंगा। तो फिर अंत में फिर समुद्र में जब छोड़ा तो उन्होंने कहा कि देखिए 7वें दिन जो है
एक बहुत बड़ा जल प्रलय आएगा। हर रिलीजन में, हर कल्चर में कहानियां हैं एक ग्रेट फ्लड की, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बैबिलोनियन फ्लड। तो ये जो नोआ आर्क की जो थ्योरी है, क्या ये हमारी कहानी से ली गई है? यहाँ पर 4-5 हज़ार पहले जो प्रलय हुआ जिसमें कि द्वारिका डूब गई थी, तो बहुतों का यह है कि इसका संदर्भ जो है वो जो हमारा मनवंतर का प्रलय था उसी से ये कहानी अयोधी और मुस्लिम समाज में प्रचलित हुई। जल प्रलय की संभावना है और उसके एविडेंसेस साइंटिफिक भी हैं और माइथोलॉजी में भी हैं, टेक्स्ट में हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है। मछली प्रकट होकर के मनु से कहती है कि मैं अब कलयुग महाप्रलय आने वाला है, समस्त सृष्टि का विनाश होने वाला है। जैसे ही समय आए तो एक बड़ी नौका लेकर आप समस्त सृष्टि के बीज स्वरूप समस्त प्राणियों को लेकर और सप्तऋषियों को लेकर, सप्तऋषि संसार को उत्पन्न करने में समर्थ हैं और आप हैं, तो उस नौका में आप उस समस्त बीज के साथ आप प्रवेश करना और महाप्रलय में वो नौका आपको दिशा मार्ग देगी। उस प्रलय में मत्स्य अवतार ने, इस बड़ी मछली ने उनको खींचकर इस उत्तर दिशा में लाए, इस उत्तर भारत में लाए। जब महाप्रलय का समय आया तो मनु उस नौका में बैठ करके सीधे इस मनाली क्षेत्र की तरफ आए हैं और यहाँ कहते हैं कि मनु ने यहाँ आकर के नौका रुकी और महाप्रलय शांत हुआ है। जब मनु की नौका यहाँ लगी मनाली में, जैसा मैंने आपसे बताया, हेमकुट पर्वत जिसको हामटा भी कहा जाता है, वहाँ पर कुट जो एक हमारी औषधि है उससे बांधा गया। ये कुट है और आज भी इसकी जो है मेडिसिनल वैल्यू आयुर्वेदा में और बहुत है और इसको आज भी इस्तेमाल किया जाता है और इसी उसमें इसको बांधा गया। कहते हैं कि यहाँ आकर मनु ने अपनी नाव को पर्वत से बांध दिया। इसके कई वर्जन हैं। विष्णु पुराण में कहते हैं कि आदि शेष अनंतनाग उनकी रस्सी थी। कोई कहता है कि उन्होंने यहाँ हिमता पर्वत पे कुट की रस्सी से अपनी नाव बांध ली और उनकी नाव बचा के विष्णु ने ही मत्स्य अवतार का रूप लेकर यहाँ सेफली पहुंचाया। और उसके बाद जब वो पानी बिल्कुल नीचे हो गया तो सप्तऋषि को लेकर मनु महाराज उतरे उस नौका से और वर्तमान मनाली गांव में गए। मनु जी का ये घर ही था, आलय मतलब घर, मनु आलय, तो इसी से ये मनाली का नाम पड़ा। मनु की कहानी एक नहीं कई पुराणों में है। अगर सृष्टि खत्म हो चुकी थी तो इस कहानी को हम तक पहुंचाने वाले कौन थे? Where did these stories come from? यहाँ इस वीराने में देवदारों के बीच कैसे हुआ होगा जीवन का पुनर्निर्माण? जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तो उसमें नई सृष्टि का जो उद्भव होता है, उसका विस्तार होता है, तो वो किसी व्यक्ति द्वारा ही होना था। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति जो रखे गए थे वो वैवस्वत मनु, 7वें मनु। देखिए, मनु में सामर्थ्य थी कि वो अपने मन के संकल्प से उत्पन्न कर सकते थे। तो कहते हैं कि मनु ने अपने संकल्प के माध्यम से श्रद्धा को उत्पन्न किया। इतिहास की हम बात करते हैं तो उसमें उसके अनुसार तो कोई स्त्री उनके साथ नहीं आई थी, अर्थात यहीं उत्पन्न हुआ, फिर यहीं सृष्टि रची उन्होंने। जैसे क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव थे, तो यहाँ पे मनु और श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा कौन थी, कहाँ से आई थी? ये तो खैर वेदों में आता कि यज्ञ से एक स्त्री पैदा हुई जो कि श्रद्धा कहलाती है और मनु और श्रद्धा वो पति पत्नी बने।
श्रद्धा। तुम्हारा नाम होगा श्रद्धा, और तुम और मैं मानव सृष्टि का पुनर्निर्माण करेंगे। मनाली के इस गांव में मनु महाराज का मंदिर कैसे बना? कहते हैं कि उन्होंने खुद गांव की एक औरत को साधु रूप में दर्शन दिए और उससे दही मांगी। एक दिन वो साधु के भेष में दही मांगने के लिए गए, तो सुबह का वक्त था, दही कहीं नहीं थी। एक महिला के पास गए, बोलो जी अभी तो दूध हुआ है, अभी दही कैसे होगी? अभी बोला इसमें आप ढक्कन से ढक दो और फिर खोलो, वो दही बना हुआ था। फिर उसने पूछा कि आप मुझे साधारण महात्मा नहीं लगते, आप मुझे अपना परिचय दो। और फिर उसको उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं मनु हूँ, और तुम्हारी जो गौशाला है, आपने देखा होगा हमारे घर की निचली मंजिल में गौएं बांधी जाती है, उस गौशाला को खोदिए तो उसके बीच में तुमको एक मूर्ति मिलेगी। उन्होंने वहाँ खुदाई की, उस घर में वो मूर्ति मिली, तो बाद में वो मूर्ति पार मंदिर में स्थापित की। तो भले ही सारा पूजा विधान वगैरह मंदिर में मनु महाराज का होता है, पर विशेष अवसरों पर वहाँ पर भी पूजा की जाती है, जो मनु का घर कहते हैं, जिसको देवते का घर कहते हैं। ये घर जो है ऐसा मनु महाराजा, किसका घर है? मनु महाराजा। यही वो घर? जी ये वो घर। आपको बस कैसे पता यही वो घर है? हमारे को भी बताया गया कि यहीं से प्रकट हुए। महाराज बाबा वाणी देन के आया यहाँ को, इस गांव को। मनु ऋषि के गुरु मेरा पति है। यहाँ के लोगों ने मनु की अपनी कहानी बना ली है। ये दंत कथा हो सकती है या फिर सच, ये तो एंडलेस डिबेट है। मगर इन सब कहानियों के पीछे एक बहुत पुराना सच है, हमारा सच। Where did we come from? मनु ने समाज के पुनर्निर्माण के बाद लिखी मनुस्मृति, जो आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कई बार क्रिटिसाइज भी की गई है। उन्होंने 4 वर्णों में जो विभक्त किया समाज को, तो उसके अंतर्गत जो है जाति आधार नहीं, जन्म आधार नहीं था, कर्म आधार था। कर्म के आधार पर जो जिस कर्म में जिस व्यक्ति का एक वर्चस्व होता था, विशेषज्ञता होती थी, वो कर्म उन्होंने 4 वर्णों में दिया। कि जो पूजा पाठ पढ़ने लिखने वाले थे उनको ब्राह्मण दिया, और जो इसमें शूरवीर लोग थे क्षत्रिय में रखा, और जो व्यापार कर्म कृषि कर्म वैश्य में रखा, और जो फिर दूसरे कामों में ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे, जो उन्होंने कहा कि हम 3 वर्णों की सेवा करेंगे, वो शूद्र वर्ण में आए। जातिवाद का कभी आरोपण मनु ने नहीं किया है। मनु ने सिर्फ काम की व्यवस्था बताई है कि शूद्र ये कार्य करेगा, क्षत्रिय का ये कर्म होगा, ब्राह्मण का ये कर्म होगा। ये मनुष्य की इच्छा है कि वो किस कर्म को उसके स्वभाव के किस अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, किसी में दास्य वृत्ति है तो शूद्र कर्म करे, किसी में अध्यापन वृत्ति है वो ब्राह्मण कर्म करे, किसी में फोर्स शक्ति ज़्यादा है वो क्षत्रिय कर्म करे। देखिए, विद्वानों ने मनुस्मृति की रचना आज से 2000 वर्ष पहले मानी है, पहली बात। तो अगर वह उनका निर्णय सही है 2000 वर्ष पहले, तो मनु का युग उसी टाइम पर हुआ, क्योंकि मनुस्मृति में जो श्लोक लिखे हुए हैं, उसमें जो विधान बने हुए हैं, वो जो बातें हैं, वो डेफिनेटली मौर्य काल के बाद की है। उन्होंने तो एक समाज की सुव्यवस्था के लिए 4 वर्णों का विभाजन किया था, और अगर ये आलोचना है, ये उसका पूरा विश्लेषण किए बिना, मनुस्मृति की पूरी जानकारी लिए बिना है, क्योंकि मनुस्मृति एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। मनु से हुए हम सब। एक महाप्रलय के बाद इस जीवन दान का अर्थ तो यही है कि शायद इस पृथ्वी पर हर किसी को एक सेकंड चांस मिलता है। आज इस जगह की काया पलट हो गई है। हमता पर्वत से आए हुए मनु के वंशज हर जगह फैले हुए हैं। अंत तो हमेशा ही करीब है, लेकिन उम्मीद की नाव भी हर जगह तैयार खड़ी है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.